अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर रिज़वान नसीर साहब। डॉक्टर रिज़वान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बहुत सर, शुक्रिया शुक्र आपका भी। भारत की शुमाल मशरक़ी सरहदों के ऊपर चीन के साथ कुछ झड़पों की इत्तलात आई और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के मीडिया में भी एक बड़ी हाइप बनी। तो ये जी। क्या सिलसिला चल रहा है? देखें, जो देखने वाली बात यह है कि इस वक्त दोनों की फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन और फॉरेन मिनिस्ट्रीज अभी खामोश हैं। उस तरह से हुँ, ना कोई बात हो रही है, ना कोई रद्द-ए-अमल आ रहा है। इसकी हुँ, वजूहात ये है कि अगर आप इसको रिलेट करें अगस्त 5th का जो इक़दाम नरेंद्र मोदी ने किया था, आर्टिकल 370, बिल्कुल। जिसमें उसने हुँ, कश्मीर हुँ, लद्दाख को एनेक्सेशन किया और उसमें अपना गवर्नर जनरल बिठा दिया। चीनियों की फॉरेन हुँ, पॉलिसी की हुँ, एक बड़ी क्वालिटी है। चाइना जब से बना है, चाइना ने आज तक अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हुँ, इंटरनेशनल हुँ, रिलेशंस के जो बिल्कुल। एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि चाइना जंग नहीं करेगा अनटिल और अनलेस कभी कोई टेरिटोरियल इश्यू ना हो। मैं आपको बताता चलूँ या हुँ, सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट कहते हैं, चाइना की जंग तिब्बत पे हो सकती है, ताइवान पे हो हुँ, सकती है, हुँ, स्प्राटले त्यायू आइलैंड्स पे हो सकती है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो बनाए उन पे हो सकती है, हुँ, चाइना की आउटर मंगोलिया पे हो सकती है और ये वो हुँ, हुँ, मामलात हैं जिस पे चाइना का टेरिटोरियल क्लेम्स और वहाँ पे चाइना की जंग हो सकती हुँ, है। इसका मतलब ये है, हुँ, हुँ, अगर आप देखें 2017 में डोकलाम हुँ, का हुँ, जो एक स्टैंड ऑफ हुआ चाइना का इंडिया के साथ, उसमें चाइना ने कुछ बिल्कुल। रोड कंस्ट्रक्शन शुरू की। वो एक ऐसा हुँ, ट्राई जंक्शन है जिस पे भूटान, हुँ, इंडिया और चाइना इकट्ठे और उस पे चाइना। पहुँचे। अब उसमें ये था कि इंडियंस ने कहा अगर इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली, तो कल ही अपना क्लेम हुँ, परमानेंट माँग लेंगे। हमारी तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स हैं, जैसे कि चाइना ने उसमें आर्टिफिशियल आइलैंड्स में भी किया। लिहाज़ा इसी वजह से वो कंटिन्यू हुआ, लेकिन उसके बाद चाइनीज़ उस पे रिट्रीट हो गए। अब जब नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन को 370 को रिवोक किया, हुँ, उसके बाद शी जिनपिंग ने, अगर आपको पता हो, दौरा जो था उस पे, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इस पे बात हो, लेकिन शी जिनपिंग ने एक बात ज़रूर की। शी जिनपिंग ने कहा कि अब हमने ये चीज़ें वापस लेनी और ये हुँ, अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी है, अगर आपको पता हो। हांगकांग के ऊपर हुँ, जो चाइना कर रहा है, चाइना ने अपना जो सिक्योरिटी लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, एंटी सेडिशन लॉ, कि वहाँ पे चाइनीज़ सिक्योरिटी एजेंसीज़ होंगी, वो कंट्रोल करेंगी, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगी। रीज़न्स ये हैं कि चाइना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब ये जो हो रहा है, नाज़रीन ने देखा होगा कि वहाँ पे इंडियन सोल्जर, एक बड़ी वायरल वीडियो हुई मीडिया पे हुँ, जिसमें वो हुँ। बड़ा मिन्नत तरला समाजे था, हाँ प्लीज़ जी, बात सुनें, बिल्कुल। प्लीज़ लिसन टू अस, लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक अबाउट इट। ही वाज़ टॉकिंग इन इंग्लिश और वो जो आपको पता होगा कि वो, हुँ, लेकिन हुँ, ऑन द अदर साइड द चाइनीज़ कैप्टन, ही वाज़ स्कॉल्डिंग हिम, ही वाज़ ह्यूमिलिएटिंग हिम, डिसरिस्पेक्टिंग हिम और उसे वो हुँ, झेल रहे थे और इस वीडियो भी बनाई गई। कहने हुँ, का मकसद ये है, यहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। अभी मैं अपना पॉइंट कंक्लूड करता चलूँ। कल नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है अपने तीनों चीफ्स के साथ, सर्विसेज़ एनडीएस चीफ्स के के साथ साथ। और उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, और बिल्कुल अभी तक खामोशी है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल। यकीन है कि तीनों चीफ्स ने बताया होगा कि किस चीज़ के खतरात हैं और चाइना इस दफ़ा कितना सीरियस है, सर, और ये मैं उसी चीज़ का इसी रिएक्शन है। हवाले से इसी हवाले से सर, ये आज की एक अहम डेवलपमेंट आई है। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सरहदी कशीदगी जो साइनो इंडिया अभी जो चल रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्व कर रहा है, जी। वो आने वाले दिनों के अंदर किसी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। उसके साथ-साथ सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ख़ास हल्का, तमाम लोग नहीं, जब से 5 अगस्त का इक़दाम हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ारजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर बड़े वो अजीब किस्म के तंज़ो-मज़ाह, बड़े अजीब किस्म के वो जुमलेबाज़ी कि जी मोदी ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। ये जो तमाम तर सूरत-ए-हाल जो अभी चाइना के साथ भारत की चल रही है, और जनरल वीपी मलिक ने भी इस बात की तायद की कि जो भारत ने 5 अगस्त का इक़दाम किया है, उस इक़दाम ने चाइना को प्रोवोक किया है इस सरहदी कशीदगी को बढ़ावा देने में। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल सर कश्मीर के साथ कैसे इंटरलिंक होती है? आपने मेरे सवाल को सेकंड कर दिया, जो भी मैंने जो अपना हुँ, बात की है। आपने कहा कि उन्होंने भी यही कहा कि कश्मीर, वो 5 अगस्त का जो इक़दाम है, मैंने कहा पहले भी कि चाइना कभी भी बिल्कुल। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब मैं एक और बात बताता हुँ, चलूँ, पाकिस्तान में 2 तरह के तबके हैं। देखिए, मैं कहता हूँ किसी की राय की कद्र करनी चाहिए। राय हुँ, हर बंदे को इज़हार का हक है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। उसमें अगर कुछ बिल्कुल। लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब ने कश्मीर दे दिया, ऐसी बात नहीं है।
कश्मीर के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के ऊपर अगर कब्जा किया, वो तो आप सबके सामने है, वो हो चुका है कब्जा, लेकिन उसे ऐसा नहीं छुड़ाया जा सकता कि आप अपनी फौजें भेजें, जाके फौजें लड़ना शुरू कर दें और फौजें लड़ा के आप अपने लोग उनकी कैजुअलिटीज और आप अपने मुल्क को जंग की हालत में धकेल दें। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले होता है कि आप अपने डिप्लोमेटिक चैनल तमाम एग्जॉस्ट करते हैं, और इमरान खान ने डिप्लोमेटिक चैनल को एग्जॉस्ट किया है और कर रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी तकरीर की, उन्होंने पूरी दुनिया को जगाया, ओआईसी का वबेला वो मचाया कि आप देखें ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया, और वहां से सेम वॉइसेस आई, टर्की और मलेशिया की वॉइसेस पाकिस्तान के साथ मैच की, और उसके बाद एक ओपिनियन बिल्ड हुई। अब दूसरी एक ओपिनियन पाकिस्तान में एक ऐसा दबका है जो कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस तरह कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना सकता। अगर होता तो फलस्तीन इसराइल का हिस्सा बन चुका होता। ऐसे रातों रात आप जबरदस्ती, हम 21वीं सदी में रहना है जब आप गुलाम नहीं बना सकते लोगों को, और उस वक्त जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में वॉच कर रही है ह्यूमन राइट्स को उनके। और रही बात इस चीज की, अब आप जो कह रहे थे ना बात के, उनके जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक अरसा सर्व किया अपनी मिलिट्री में, उन्होंने इस चीज को भी देखा है, इंडिया की मूव्स को भी देखा है, और खास तौर पे अगर आपको पता हो, जो जनरल नरवाने लगाए हैं, वो स्पेशली ही वाज कमांडिंग इन लद्दाख ऑलरेडी, कि नरेंद्र मोदी की विजन ये थी कि मैं उन लोगों को लगाऊं जिनका ऑलरेडी इधर से एक्सपीरियंस है, और उन्होंने बिपिन रावत को इसी वजह से दोबारा से अपॉइंट कर दिया नेशनल डिफेंस में। वो इसलिए अपॉइंट कर दिया कि मैं इसकी खिदमत लेता रहूं, क्योंकि उसने अपने लोगों को ये कहा था कि कश्मीर का मसला मैं हमेशा के लिए हल कर दूंगा, लिहाजा कश्मीर का मसला ऐसे हल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अब ये जंग की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर एक, मैं कहूंगा कि क्वालिटी है कि आपने देखा होगा, आमतौर पे कहा जाता है कि आपने बड़क मारनी, अगर कोई डर गया ठीक है, वरना आपने कहना सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। अब मैं गारंटी देता हूं कि अगर इंडियन, अगर उनके अंदर ना दमखम होता तो कोई ना कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आ जाती, उनका फॉरेन ऑफिस कुछ ना कुछ कह देता। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं, मीडिया ववेला मचाए खड़ा है, उस पे अंदर मीटिंग चल रही है। अब मैं पूरे वसूख से कहता हूं, नरेंद्र मोदी एक चीज पे काम करे कि फेस सेविंग कैसे करनी है। अपने लोगों के सामने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें की हैं, अपनी फेस सेविंग कैसे करनी है उसके लिए उन्होंने अपने तीनों आर्मी चीफ को मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिले हैं, बिपिन रावत को मिलने के बाद अब वो पूछे अब हमने करना क्या है। देखें, चाहे मिन्नत अल्लाह करे उनका, इनकी अटमोस्ट कोशिश होगी, चाहे 1 इंच लेके बताएं कि वो पीछे चलेंगे। आज मैं इंडियन मीडिया पे था एक, और इंडियन मीडिया पे मैंने ये सुना, वो कहते जी चाइना हमारे साथ बात करने को तैयार है, इसी पे खुश हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पे दिन रात बातें करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, और इनकी ये हैसियत है। और आज मेरा इतना दिल दुखा हुआ है कि मैं इंडियन मीडिया के सामने बैठा, इन लोगों की जीरो, ये जो एंकर बैठते हैं ना, खासतौर पे बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं, नाम क्या बताना इनका, सारे अलिफ से लेकर ये तक, इनकी मैं कहता हूँ डिग्री है कि इनको धक्के मार के निकाल देना चाहिए। इन्हें सवाल करने की तमीज नहीं है कि आपने सवाल कैसे करना किसी पैनल से। एनीवेज, मैं उसी से दोबारा वापस आता हूँ। इंडिया की तमाम अवाम इस वक्त, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि जनरल बख्शी ने अपनी मूंछ काट दी, वो भी सोशल मीडिया पे वो सब मेंस थी वो। जी, वो मूंछ नहीं काटी, लेकिन वो तमाम लोग तकलीफ में हैं कि अब चाइना ने हमारे सर पे चढ़ाई की है। 1962, अच्छा 1962 बड़ी एक जंक्चर था, उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था, आपको पता होगा कि बड़ी क्लोज टाइज थी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। 1959 में जब दलाई लामा वो असाइलम का इन्होंने कहा, उसके बाद मामला बदल गए, और उसके ऊपर मामला काफी कशीदा चलते गए। 80s में राजीव गांधी ने कोशिश की, वो गए चाइना बीजिंग और डेंग शॉपिंग से मुलाकात की कि हम पैसिफाई कर ले, किसी ना किसी तरह से हम इनके साथ मिलकर बातचीत कर लें। तो तब से अब तक मैं ये कहूंगा कि चलो एक कोल्ड रिलेशनशिप थी, कि जंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त का जो चाइना, इस वक्त की दुनिया बिल्कुल तब्दील दुनिया है। मैं और आप बैठे यहाँ पे बात करें, हम आपस में मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बैठे बात करें, कोविड की वजह से, कोविड ने दुनिया को चेंज कर दिया, बड़ी ताकतों को एक्सपोज कर लिया, डेमोक्रेसी फेल हो गई, डिक्टेटरशिप्स पास हो गई, उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, दुनिया बिल्कुल तब्दील हो रही। इस वक्त इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस चीज का मचा हुआ है कि हम किसी ना किसी तरह से दुनिया को ये बता डालें, क्योंकि अब अल्टीमेटली इंशाल्लाह वैक्सीनेशन आएगी, दुनिया दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। इंडिया वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कितनी बड़ी ताकत हैं, हम कितनी अहम चीज हैं। आपको पता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर भी उन्होंने अमेरिका के साथ जो पंगा किया, बाद में घुटने टेके अमेरिका के सामने। बिल्कुल, इन शॉर्ट, ये जो जंग है ना, अगर इंडिया जरा सी भी चूचा करता है तो ये स्कर्मिशेस होंगी। जैसे 62 में जंग हुई थी, उतनी जंग शायद ना हो, लेकिन जैसे कारगिल हमारा क्राइसिस था, वॉर नहीं थी, उस टाइप का ये ना
कुछ ना कुछ होगा जिसमें एक्सचेंज होगा और उसमें सोल्जर्स की किलिंग हो सकती है जो कि डजन्स में होंगी, 20 हो सकते हैं, उसके बाद दोनों साइडें फिर रुक जाएंगी। और जिसने पहले कर दिया इस तरह की जंग में, मैं एक ये बात कंक्लूड करता चलो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अर्थशास्त्र के ऊपर है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी, अर्थशास्त्र के ऊपर अगर आप उसको स्टडी करें या उसका कुछ समरी लेकर भी को पढ़ लो, उसको ये आइडिया हो जाएगा कि कौटिल्य ये कहता है कि आपने डिप्लोमेसी के साथ हल करना है, जंग की तरफ जल्दी से नहीं चले जाना। जबकि सुन को कहता है कि आप